बुड्ढा था जो बचपन में मर गया। थोड़ा शॉकिंग लग रहा है ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब मैं छोटा था अपने दादाजी के साथ में मंदिर जाता था। मंदिर की एक दीवार पे एक लाइन लिखी हुई थी कि एक बुड्ढा था जो बचपन में मर गया। मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये कैसा पॉसिबल है कि एक बुड्ढा था जो बचपन में मर गया। शायद लिखने वाले ने कुछ गलती की होगी। वो ये लिखना चाहता है कि एक बच्चा था जो बुढ़ापे में मर गया, बट वो शायद सही नहीं लिख पाए। बट मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई आज से कुछ साल पहले। कहते कि हर एक की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जो उसको जिंदगी जीना सिखा देता है। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था। आज से 9 साल पहले की बात है। एक हॉस्पिटल में हम विजिट पे गए थे। वहां पर हमने देखा कि एक नर्स एक पेशेंट पे चिल्ला रही है। हमको ताज्जुब हुआ। मैंने जाकर उस नर्स को बोला, मैडम आप ऐसे कैसे चिल्ला रहे हो पेशेंट पे? इस तरह से कोई बात करता है पेशेंट से? आपका इंचार्ज कौन है? मुझे उनसे मिलना है। नर्स ने बोला, सर वो पेशेंट कैंसर की लास्ट स्टेज पर है, उसके पास ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक जी पाएगा, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। और वो अमिताभ का बहुत बड़ा फैन है। अमिताभ की कोई भी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो लगती है वो देखने के लिए जरूर जाता है। आज अमिताभ की मूवी लगी। पेशेंट ने बोला कि नर्स मूवी देखने के लिए जाना है। मैंने उनको ना बोल दिया कि आपको नहीं जाना है, लेकिन वो पेशेंट नहीं माना और वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकल करके मूवी देखने चले गए। जब वो पेशेंट वापस आया तो एक वार्ड बॉय मिला, उसको बोले कि नर्स चिल्ला रही है, ढूंढ रही है तुम्हारे को। वो पेशेंट अपने रूम में गया। जैसे ही वो पेशेंट अपने रूम में पहुंचा, नर्स वहां पे चिल्ला रही थी, कहां चले गए तुमको तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हारी हेल्थ की परवाह नहीं, ऐसा कोई करता है? जैसे ये चिल्ला रही थी नर्स, उसी वक्त हम वहां पे पहुंचे थे। तो नर्स ने जब ये पूरी बात बताई, मुझे लगा कि पेशेंट से बात करनी चाहिए। मैं पेशेंट के पास में गया और मैंने कहा कि अंकल जी, उनकी एज 48-50 के आसपास होगी। मैंने कहा अंकल जी, आप अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखते? आप अकेले मूवी देखने चले गए, थिएटर में कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? कम से कम आप तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। उन्होंने बड़े इत्मीनान से मेरी बात सुनी और मुझे बोला, बेटा बैठ यहां पर। मैं बैठा। बोले, बेटा तेरी उम्र क्या है? मैंने कहा 24 साल। बोले 24 साल की उम्र में मुझे वो दिन याद करके बता जो तुझे आज भी याद हो। आप ताज्जुब करोगे, मैं वहां पर काउंटिंग करने बैठ गया था और मैंने बोला 19 डेज। बोले नहीं, मान लेते 2-4 दिन तू भूल गया होगा, अपन राउंड फिगर में 24 डेज पकड़ते हैं। मैंने कहा ओके 24 डेज। बोले मेरा ये मानना है कि तू अपनी पूरी जिंदगी जी करके मरेगा, 70 साल का होकर के तू मरेगा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। बोले तू अपनी जिंदगी के 70 दिन यादगार बनाएगा बेटा? मैंने कहा हाँ। बोले मेरे पास सिर्फ 90 दिन की जिंदगी है और हर दिन यादगार बनाता हूं। तुमसे ज्यादा जिंदगी तो मैं 3 महीने में जी करके चला जाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी को कभी जीना सीख ही नहीं पाए। अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर छिपे हुए डर को निकाल करके बात करो, तो ही आप अपनी जिंदगी को जी सकते हो। अदरवाइज आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बोली थी कि गाय जा मस्ती के तराने ठंडियां हैं भरना क्या, गाय जा मस्ती के तराने ठंडियां हैं भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। और जो चीज उन्होंने बोली उसी दिन मुझे एहसास हो गया कि आदमी अपने डर की वजह से मर रहा और किसी चीज से नहीं मर रहा है। आज हमने हमारी जिंदगी में जीना छोड़ दिया है। हमको आज छोटी छोटी चीजों का डर सताने लगता है। कभी कामयाब होंगे नहीं होंगे इसका डर, कभी आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे इसका डर, और इसी डर की वजह से हमारी जिंदगी से हमने जो जिंदादिली नाम की चीज होती है उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया है। अब मैं बात पे आता हूं कि मुझे कैसे एहसास हुआ। जो लाइन मैंने मंदिर में पढ़ी थी कि एक बुड्ढा था जो बचपन में मर गया। एक एक्सपेरिमेंट करना दोस्तों, आप अपने घर पे जाकर के, आपके घर पे अगर कोई 2 साल का 3 साल का कोई बच्चा हो, उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना। जब वो बच्चा खेल रहा हो किसी खिलौने से, खिलौना उसे उठा करके दूर रख देना। वो बच्चा रेंगते रेंगते वहां तक पहुंच जाएगा, घुटनों के बल वहां तक पहुंच जाएगा। उस खिलौने को उठा करके और दूर कर देना, वो और वहां तक पहुंच जाएगा। उठा करके टेबल पे रख देना। वो बच्चा उसको उठा नहीं सकता है, टेबल पे चढ़ नहीं सकता, बट जिद करेगा, रोएगा जब तक उसको वो खिलौना नहीं मिल जाता। एक छिपकली अगर एकदम से कहीं पे भी आ जाए और वहां पे खूब सारे लोग बैठे तो सब इधर उधर भागने लगते हैं।
एक सांप का बच्चा कहीं पे भी आए सब लोग भागने लगते हैं। वही छिपकली अगर उस बच्चे के सामने गिर जाए, 2 साल के बच्चे के सामने, वो फट से उसको पकड़ लेगा। वही सांप का बच्चा अगर उस बच्चे के पास से निकले, वो बच्चा उसको भी पकड़ लेगा, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं कि डर क्या होता है। उसको सिर्फ एक चीज पता है, अगर मुझे वो खिलौना चाहिए तो मुझे वहां तक जाना होगा। उसको एक चीज पता है कि मैं जिंदगी में किसी से नहीं डरता, अगर मैं हूं तो सिर्फ मैं ही हूं, मुझसे बड़ा शक्तिशाली ये चुनौतियां नहीं हो सकती है। ये एटीट्यूड उस बच्चे के अंदर होता है। और ये कहानी किसी और बच्चे की नहीं है दोस्तों, ये कहानी आप लोगों की, क्योंकि जब 2 साल के 3 साल के थे तो ये आपका एटीट्यूड था, लेकिन धीरे धीरे आपकी उम्र बड़ी होने लगी। 5 साल के हो गए, 5 साल के हुए, स्कूल जाने लगे, टीचर की मार से डरने लगे, पापा की फटकार से डरने लगे। उम्र बड़ी, डर बढ़ा। 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उसका डर सताने लगा। 12th में अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिलेगी, उसका डर सताने लगा। प्रोफेशनल डिग्री का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसका डर सताने लगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, प्रोफेशनल डिग्री भी मिल गई, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका डर सताने लगा। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उसका डर सताने लगा। जॉब भी मिल गई आपको, जॉब मिलने के बाद में प्रमोशन होगा या नहीं होगा, इसका डर सताने लगा। प्रमोशन भी हो गया आपका, जितने भी शादी होगी, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, इनका डर सताने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे आपके, बच्चों की शादियां कर दी, और उसके बाद आपने सोचा कि अब हमें जिंदगी में कुछ करना है। तब तक आपकी उम्र 75 हो चुकी थी। पर एक सवाल, जो 75 की उम्र में आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन क्या उससे पहले नहीं कर सकते थे? और 75 की उम्र में आप मर गए। और जब 75 की उम्र में आप मर गए तो एक सवाल पीछे छोड़ करके गए कि मरे कब थे? जब 75 के हुए थे तब मरे थे, या जब 5 साल के थे और दिल में डर ने जगह बनाई थी उसी दिन मर गए थे? दोस्तों, मर तो उसी दिन गए जिस दिन दिल में डर ने जगह बनाई थी। इसीलिए बोला गया था कि एक बुड्ढा था जो बचपन में मर गया। दोस्तों, अगर अपने जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो याद रखना, कामयाब होने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर एक जिद होती है। बिना जिद के कभी भी कोई भी आदमी आज तक कामयाब नहीं हुआ है। जब तक आपके अंदर जिद नहीं आएगी, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने अंदर एक एटीट्यूड पैदा करो, एक विनिंग एटीट्यूड पैदा करो कि आप किसी भी मुकाबले को जीत सकते हो। एक जिद रखो, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक शांति से बैठूंगा नहीं, तब तक गिव अप नहीं करूंगा, तो ही जा करके कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। अदरवाइज दोस्तों, सपने तो सभी लोग देखते हैं कामयाब होने के, हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। सपने पूरे करने के लिए एक बच्चे वाला जिद, बच्चे वाला एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और अपने डर को निकाल करके बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। ये जो डर है, ये डर आता कहां से? ये डर आता हमारी कुछ असफलताओं की वजह से। अगर हम कभी कोई काम कर रहे हैं, अगर हम कभी कोई काम कर रहे हैं और उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको डर लगने लगता है, हमको लगने लगता है कि हम कामयाब नहीं होंगे। बट दोस्तों, याद रखना कि कोई भी सफलता तभी मिलती है जब पहले के ये सफलता प्राप्त कर चुके हो आप। कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो एक ही झटके में सफलता पा ले। कई बार संघर्ष करना पड़ता है, कई बार आगे बढ़ने के लिए गिरना पड़ता है। जब तक आप गिरोगे नहीं तो याद रखना, आप मजबूत नहीं बन सकते। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिरकर हौसला मत हार मेरे दोस्त, ये ठोकरी तो है जो इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बात बोली उसको भूलना मत कि अगर कामयाब होना तो अपने अंदर के बच्चे को वापस से जिंदा करो, अपने डर को निकाल करके बाहर करो, एक जिद्दी बच्चा बन जाओ, क्योंकि जिद्दी परिंदा ही आसमान चीरने की हिम्मत रखता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल मोटिवेशनल पिल्स। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिनको भी डर है और जो कामयाब होना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।